तो दानिश फारूक जो है ये वामपुरा के रहने वाले हैं, पुलवामा। ही इज़ लाइक अ वेरी गुड चाइल्ड। वो 11th क्लास के स्टूडेंट थे, मेडिकल वो पढ़ रहे थे, ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, खाली वो पढ़ाई करते थे और वहाँ से आके बस नमाज वगैरह के लिए जाते थे। ही डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन विद गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ पार्टी। तो 8th of November वेडनेसडे 7 PM को वो बाहर कुछ लाने गए थे खाने के लिए, तो वहीं से CCTV फुटेज दिखा रही है कि वहाँ से कोई बंदा उसको बुला रहा है एंड देयर इज अ कार बिहाइंड हिज बैक और कोई उसको बुला रहा है। और शायद उन्होंने ही, हमारा ये दावा है कि उनको शायद किसी ने किडनैप कर लिया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू गवर्नमेंट because we reported a missing report to the SHO and the SSP Pulwama and they cooperated with us very well. We are very thankful, we appreciate their efforts, but we want further procedure, we want verification because 5 दिन हो गए, 5 दिन से कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। तो we want further investigation in it. We really humbly request to the governor and the IG of the state, please do cooperate with us and share this video more and more. Please suspension भी था और उसी दौरान ऐसी चीज़ हो गई। अब हमारा ये है कि अगर वो किसी फॉर एग्जांपल किसी के साथ है भी, कोई एजेंसी है भी क्या, प्लीज, वरना वो बाहर भी नहीं जाता था। ही इज नॉट एन आउट गोइंग चाइल्ड, अच्छे से पढ़ाई करता था, नमाज पढ़ता था, उसको किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग विद अस। सो प्लीज वी रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि प्लीज इसमें प्रोसेस हमारा इनका जो इनके फादर जो है वो शीप्स वगैरह के साथ करते हैं, तो इनका वही बिजनेस है। हाँ, भेड़ बकरियां पालते हैं, तो इनका वही बिजनेस है। द मदर पूरे 5-6 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया है। नूर मोहम्मद मीर है, मैं हुनीपुरा वहाँपुरा से हूँ। हमारे को वहाँ पे वहाँपुरा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का लास्ट टंग पड़ता है। तो हमारे को वहाँ 8 तारीख को शाम को दानिश फारूक जो है वो 6:20 अपने घर से निकला है। वो वहाँ मामा की दुकान है, वो वहाँ पे गया था कुछ चीज़ें लेने के लिए, बिस्किट लेज वगैरह। वो वहाँ जब से वो वहाँ रिटर्न वापस आया है तो वो घर की तरफ आ रहा था। तो जब वो सोमो स्टैंड में पहुँच गया तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, वो वापस मुड़ा, जो CCTV फुटेज में हमने देखा है। तो उसके बाद वो गायब हो गया। आज 5वां दिन है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने भी हमारे साथ कोऑपरेशन किया है, आर्मी ने भी, जो भी हैं उन्होंने सब सपोर्ट किया है। तो अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ के गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, कि हमें दानिश फारूक का पता मिलना चाहिए, वो कहाँ पे है। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो फैमिली पूरी परेशान है, हम सब परेशान हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरे यहाँ के गवर्नमेंट से, इंतजामिया से, कि हमें इस बच्चे का पता बता दीजिए कहाँ पे है, इन्वेस्टिगेशन इस पर होना चाहिए। तो हम बार बार यही अपील कर रहे हैं हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं कि हम ढूंढ लेंगे बच्चे को कहाँ पे है। तो ये सारा इंतजामिया के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है। यहाँ पे जो जितने भी बड़े हाकिम हैं उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये बच्चा वापस ला के दे दो, वो उनकी मेहरबानी होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ये बच्चा मिल जाएगा। हमें यहाँ के गवर्नर साहब से मतलब उनके ऊपर भी डिपेंड है कि ये बच्चा हमें ज़रूर मिल जाए। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस ने वो CCTV फुटेज जो वो उन्होंने अपने पास ली है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हमें यही आइडिया लग रहा है कि उसको किडनैप किया गया है, बच्चे को किडनैप किया गया है। क्योंकि जब वो वहाँ से आ रहा घर की तरफ, तो जब वो सोमो स्टेड में पहुँच रहा तो पीछे से कोई आवाज़ दे रहा, वो मुड़ के देख रहा तो वो वापस जा रहा है। इतनी देर में CCTV फुटेज, तो वहाँ पे फिर वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है। तो ये जर्नली ये बच्चा उसको किडनैप किया गया है।